हेलो स्टूडेंट्स, इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में हम बहुत कुछ पीछे के 3 वीडियोज़ में सीख चुके हैं। इस प्रोनाउन के बारे में एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा ही वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे पीछे के 3 वीडियोज़ मैंने इसी के ऊपर बनाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने बताया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने वन प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। और हमने पढ़ा था कि जो प्रोनाउन है, जब हम इसको एज ए प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब एनीवन होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड हेल्प वन सेल्फ। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स के बारे में हमने उस वीडियो में पढ़ा था। और उसी वीडियो में हमने देखा था कि जब हम वन को एज एन इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो इसका जो पॉजिटिव फॉर्म होती है इसकी अपनी खुद की होती है, जो वंस होती है। ठीक है, वन के ऊपर हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। और इसकी जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है वो भी अपनी खुद की होती है, जो वन सेल्फ होती है। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि जो वन है इसको हम किसी भी नाउन की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल हमने देखा था कि दिस इज़ एन एक्सपेंसिव बुक बट दैट इज़ ए चीप वन। तो यहाँ पे जो वन प्रोनाउन है ये इस बुक की जगह यूज हुआ है। ठीक है, तो वन को हम जो है किसी भी नाउन की जगह भी यूज कर सकते हैं। और वन को एज एन इंडेफिनेट प्रोनाउन भी हम यूज कर सकते हैं एनीवन की सेंस में, एनी पर्सन एनीमैन की सेंस में। उसके अलावा अगर ये जो वन होता है जब हम इसको नाउन की जगह यूज़ करते हैं तो जिस नाउन की जगह हम इसको यूज़ करते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो हम वन यूज़ करते हैं, अगर वो नाउन प्लूरल है तो हम वंस यूज़ करते हैं। और इसका हमने एक एग्जांपल भी देखा था, जैसे दीज आर एक्सपेंसिव बुक्स बट दोज आर चीप वंस। तो यहाँ पे जो वंस है ये किसकी जगह यूज हुआ है? बुक की जगह यूज हुआ है। और बुक यहाँ पे क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए यहाँ वन को प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है। तो आप वन को जब एनी वन की सेंस में यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी पर्सन की सेंस में यूज़ करते हैं कि भाई वन का कोई एक स्पेसिफिक वन जो है स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज नहीं हो रहा, या किसी भी के लिए हम अगर वन का यूज़ करते हैं तो इसकी अपनी जो पॉजिटिव केस होता है वो उस वन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं और इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म वन सेल्फ होती है। जब हम इसको किसी नाउन की जगह यूज़ करते हैं तो अगर वो नाउन सिंगुलर है तो हम वन यूज़ करते हैं, और अगर वो नाउन प्लूरल है जिसको रेफ़र करता है तो हम इसका भी प्लूरल बना देते हैं जो कि वंस होता है। उसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो वन है इसको हम सम, एनी, बोथ, ठीक है, और माई, आवर, योर, ईजर, देयर इन वर्ड्स के साथ यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने डिटेल से इन एग्जांपल्स के बारे में भी देखा था। तो आगे हम वन के बारे में एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो हम और देख लेते हैं। देखिए, कई सेंटेंसेस में क्या होता है कि वन के बाद प्रीपोजिशन आती है। ठीक है, वन के बाद जो है प्रीपोजिशन आती है और उसके बाद एक नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। और ये जो नाउन या प्रोनाउन होता है ये प्लूरल होता है। ठीक है, ये नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है ये प्लूरल होता है। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस आते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं देखिए, फर्स्ट एग्जांपल लीजिए, वन ऑफ अस हैज़ गिवन अप हिज ऑनेस्टी। तो यहाँ पे देखिए अस है, यूज नहीं है। ठीक है, इसको आप अस मान के चलिए। तो ये वन ऑफ अस हैज़ गिवन अप हिज ऑनेस्टी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इस पॉजिटिव एडजेक्टिव की। ठीक है, तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस वन के द्वारा बनाते हैं जो वन के बाद ऑफ प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, तो ऐसे सेंटेंस में जो वन होता है ना वो एक नंबर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो है ये नंबर है, वो ये काफ़ी संख्या में कुछ वस्तुएं या पर्सन्स हैं, इनमें से कोई एक। ठीक है, तो वन की सेंस में वन मीन्स यहाँ पे एक नंबर का बोध होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, अगर इसका जेंडर जो है स्पेसिफिक नहीं है तो हम यहाँ हिज यूज़ करते हैं। अगर जेंडर स्पेसिफिक है, मेंशन किया गया है, तो हम हर यूज़ करते हैं। ठीक है, और मतलब जेंडर अगर बता रखा है उसमें मेंशन कर रहा था, अकॉर्डिंग टू जेंडर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ अस, इसमें जेंडर मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन है, तो हम यहाँ हिज यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम हर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वन ऑफ द वुमेन, तो यहाँ पे वुमेन अर्थात जेंडर मेंशन कर रखा है, ये फीमेल है तो हम इसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हर यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए वन ऑफ द बॉयज़, तो ये बॉयज़ हैं तो जेंडर मेंशन कर रखा है, बॉयज़ तो लड़के होते हैं, मेल होते हैं, तो इसके लिए हम जो है ये हिज यूज़ करेंगे। तो जब भी हम वन ऑफ के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो अगर प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो फिर जेंडर मेंशन किया ही नहीं मिलेगा, उसके तो पता ही नहीं चलेगा कि जेंडर क्या है, तो हम हिज यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ कर रखा है। ओके, और अगर वन ऑफ द के बाद अगर कोई जेंडर मेंशन कर रखा है तो फिर हम जो है अकॉर्डिंग टू जेंडर यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे वुमेन था, वुमेन के अकॉर्डिंग हर यूज़ किया है, यहाँ पे बॉय के अकॉर्डिंग जो है हिज यूज़ किया है।
इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई कॉमन जेंडर होता, मान लीजिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स होता, तो भी हम हिज यूज करते। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटेंस होता कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ लॉस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए ये होता, तो यहाँ पे वन के बाद ऑफ के बाद में देखिए ये एक नाउन है और ये कॉमन जेंडर है। जैसे कि होता है ना, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, तो इसका कोई जेंडर नहीं होता है, कॉमन जेंडर के ना माने जाते हैं ये नाउन। ठीक है, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई जेंडर यहाँ पे आ जाए वन ऑफ के बाद में, तो हम यहाँ पे जो है हिज यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम हर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एक ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा ये एग्जांपल देखिए, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स विच हैव इट्स ओन वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये नाउन है। ठीक है, यहाँ पे वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद यहाँ पे देखिए ये नाउन है, ये प्लूरल नंबर में है, ये नाउन है, प्लूरल नंबर में है। इसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे ये प्लूरल है बुक्स, तो यहाँ पे प्लूरल आ गया। ठीक है ना, हैव प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे जो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे इनके लिए, बुक्स के लिए, तो आप इसको इट्स यूज़ करेंगे, मतलब इट यूज़ करेंगे। ठीक है, देयर यूज़ नहीं करेंगे, मतलब इसके लिए आप इट्स यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करेंगे। सिंगुलर है, इट के होते हैं ना, इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है इट्स, तो वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम देयर यूज़ नहीं करेंगे। कुछ अगर आप देयर यूज़ कर देते तो फिर ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नन और नो वन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए तो जब कोई सेंटेंस नन से शुरू होता है तो इसके बाद अगर आप ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं तो इसके बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को नन ऑफ द मनी इज़ मिसिंग, तो यहाँ पे नन ऑफ के बाद में जो है अनकाउंटेबल नाउन है मनी। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ पे देखिए नन ऑफ द बुक्स, तो यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन है। तो नन ऑफ के बाद में आप जो नाउन लगाएंगे वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इज है तो सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे आप अगर आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नन ऑफ द बुक्स, और नन ऑफ के बाद में यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये आप सिंगुलर भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप आर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इज भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही हैं। यहाँ पे देखिए नो वन ऑफ द बुक्स इज़ यूजफुल। अब यहाँ पे नो वन है, नो ये नन तो है नहीं, नो वन है, नो वन ऑफ द बुक्स, तो नो वन ऑफ द बुक्स। तो अगर ऐसे इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आप देखने को मिले, नो वन के बाद अगर आप काउंटेबल नाउन देखेंगे तो जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वो लगेगी इस वन के अकॉर्डिंग। तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे अगर आप आर लगाते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नो वन ऑफ द मनी, तो यहाँ पे तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, तो नो वन ऑफ द मनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फिर एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए अगर कोई सेंटेंस आप नन से शुरू करते हैं और उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसके बाद काउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अनकाउंटेबल है, यहाँ पे काउंटेबल है। ओके, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो ये इज ही लगा सकते हैं, यहाँ पे आर नहीं लगा सकते। आर लगाएंगे गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन है बुक्स, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल भी लगा सकते हैं। तो आप चाहे आर लगा लीजिए तो भी सही है, इज लगा लेंगे तो भी सही है। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस नो वन से शुरू है। ठीक है, तो नो वन ऑफ द बुक्स, तो वन ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब तो यहाँ पे जो है वन के अकॉर्डिंग लगती है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो वन के अकॉर्डिंग लगेगी, और वन सिंगुलर है तो यहाँ पे इज तो सही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए नो वन ऑफ द मनी, तो यहाँ पे वन ऑफ, मतलब जो वन के बाद जब आप प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो इसके बाद आप काउंटेबल नाउन यूज़ कर सकते हैं। नन के बाद तो अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए ये लगा रखा। लेकिन वन के बाद अगर आप ऑफ लगाते हैं और फिर नाउन लगाते हैं तो वो काउंटेबल नाउन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये संख्या को, नंबर का बोध कराता है, और अनकाउंटेबल नाउन का नंबर कोई होता नहीं है। ठीक है ना, तो ये अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी वैसे ही गलत है।
उसके बाद द अदर्स को भी हम एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर नॉट इन इंग्लिश, जो लाइब्रेरी में जो भी किताबें वो इंग्लिश में नहीं है। सम आर इन हिंदी, द अदर्स आर इन इंग्लिश। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ वस्तुएं हैं और उनके हमने दो ग्रुप्स अगर बांट लिए तो एक कुछ के लिए हम सम यूज कर देंगे और इसका जो अपोजिट होता है वो अदर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे ये बताया गया कि भाई ये लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में जो किताबें हैं, बुक्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये जो किताबें हैं ये सारी की सारी किताबें ये कह रहा है कि इंग्लिश में नहीं है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, क्योंकि ये सारी किताबें तो इंग्लिश में तो है नहीं, कुछ हिंदी में हैं, कुछ इंग्लिश में है, तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट के लिए हम सम यूज़ करेंगे और दूसरे पार्ट मतलब एक पार्ट के लिए तो हम सम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ये भी प्रोनाउन ही है, ये भी प्रोनाउन ही है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और दूसरे पार्ट के लिए हम द अदर्स यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं द अदर्स जब हम यूज़ करते हैं तो ये सम का जो है एक सहयोगी होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर होता है ये। तो इस तरह से हम अगर कोई काउंटेबल थिंग्स हैं और उनको हमें सभी को हमने दो पार्ट्स में बांट दिया है, तो एक पार्ट के लिए सम, दूसरे के लिए अदर्स। इस प्रकार से हम द अदर्स को एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।